हेलो यूट्यूब फैमिली, जय जगन्नाथ। आज का दिन हमारे लिए बेहद खास है। क्यों कुणाल, बताओ सबको हम कहाँ जा रहे हैं? जगन्नाथपुरी। वाह, बिल्कुल सही दोस्तों। हम दोनों घर से एकदम तैयार होकर निकल चुके हैं। दिल में बहुत सारी श्रद्धा है, आंखों में जगन्नाथ जी की छवि है और इस सफर में एक बहुत बड़ा सरप्राइज भी छिपा है। एक ऐसा सरप्राइज जिसे जानने के बाद कुणाल की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहेगा। क्या है वो सरप्राइज, वो जानने के लिए आपको वीडियो के आखिर तक बने रहना होगा। तो चलिए हमारे साथ चलते हैं पावन और खूबसूरत सफर पर। और दोस्तों देखिए, हम लोग अभी फ्लाईओवर के ऊपर हैं और सामने देखिए पेड़ों के पीछे छिपे हुए प्रभु जगन्नाथ जी के मंदिर भव्य कद शिखर दिखाई दे रहा है। बेंगलोर के आउटर रिंग रोड पर चलते हुए जब आप अचानक यह नजारा दिखाता है ना, तो दिल खुश हो जाता है ना कुणाल? हाँ मम्मा, हाँ बहुत अच्छा लगता है। मम्मा हनुमान जी देख रहा है, देखो। हाँ बेटा, लोग बेंगलोर के आने वाले श्री जगन्नाथ मंदिर के बिल्कुल पास पहुंच चुके हैं। ऐसा लग रहा है जैसे मिनी उड़ीसा सीधे बेंगलोर में आ गया हो। चलिए जल्दी से गाड़ी पार्क करते हैं और मंदिर के अंदर चलते हैं और दिखाते हैं आप लोगों को। तो फाइनली हमने गाड़ी पार्क कर लिए थे। दोस्तों, बेंगलोर का यह जगन्नाथ मंदिर हूबहू पुरी के मुख्य मंदिर की तरह बनाया गया है। जैसे हम सीढ़ियां चढ़कर मुख्य परिसर में पहुंचे, वहां का शांत माहौल देखकर ऐसा लगा ही नहीं कि हम बेंगलोर के किसी व्यस्त इलाके में हैं। प्रभु जगन्नाथ, बलभद्र जी और सुभद्रा जी की सुंदर प्रतिमाओं के दर्शन करके मन एकदम तृप्त हो गया है ना कुणाल? हाँ, इधर आके मन एकदम अच्छा लगता है मम्मा। सच में? हाँ। तो दोस्तों, अभी हम मुख्य मंदिर के बिल्कुल बाहर खड़े हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कितनी सुंदर भीड़ है और भक्तों की कितना उत्साह है। बेंगलोर का यह मंदिर बाहर से दिखने में हूबहू वैसा ही लगता है जैसे हम सचमुच ओडिशा के किसी प्राचीन मंदिर के सामने खड़े हो। पत्थरों पर की गई यह बारीक नक्काशी और मंदिर की बनावट देखकर दिल खुश हो जाता है। चारों तरफ मंत्रों की गूंज है और लोग यहाँ तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, दर्शन के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। चलिए अब हम भी धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे का नजारा कैसा है। दोस्तों, अब हम लोग मुख्य मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। हमारे हाथों में महाप्रभु के लिए प्यारी सी पूजा की टोकरी है, जिसमें सुंदर ताजे फूल, नारियल और पावन प्रसाद रखा हुआ है, साथ में तुलसी का पत्ता। तो मंदिर के अंदर कदम रखते ही पहले मन में श्रद्धा के साथ हम भगवान के चरणों में अर्पित करने के लिए कुछ चढ़ावा भी निकाल रहे हैं। जैसे जैसे हम अंदर की तरफ बढ़ रहे हैं, मन की धड़कनें और तेज हो रही हैं और माहौल पूरी तरह से भक्ति के रस में डूब चुका है। हर तरफ बस जगन्नाथ जी का नाम गूंज रहा है। चलिए अब सीधे चलते हैं उस मुख्य दरबार की तरफ जहां हमारे महाप्रभु विराजमान है। तो फाइनली हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं दोस्तों। अगर आप घर पे बैठे हैं तो कितना आपका नसीब अच्छा, आप घर बैठे महाप्रभु जगन्नाथ श्री जी का दर्शन कर रहे हैं। तो प्रणाम कर लीजिए दिल से। आपकी कुछ इच्छा है तो भी प्रभु से मांग लीजिए, जगन्नाथ जी जरूर पूरा करेंगे। बोलो जय जगन्नाथ। बोलो जय जगन्नाथ। अब तो मेरा बेटा भी दिल से जय जगन्नाथ बोल दिया दोस्तों। तो आप लोग भी कमेंट में जय श्री जगन्नाथ जरूर लिख के जाइएगा, आपकी भी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। तो दोस्तों, पुजारी जी ने हमारी श्रद्धा की थाली महाप्रभु के चरणों में रख दी है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हमारे लाए हुए ताजे फूल और प्रसाद सीधे भगवान जगन्नाथ जी को अर्पित हो रहे हैं। सामने यह जो पावन ज्योति जल रही है, इसकी लौ में साक्षात प्रभु का तेज महसूस हो रहा है। जब हमने इस पवित्र दीपक से आरती ली और अपनी आंखें बंद की, तो ऐसा लगा जैसे मन की सारी चिंताएं, सारा तनाव एक पल में ही गायब हो गया हो। दिल को और भी सुकून और शांति यहाँ मिल रही है। वो अनमोल है महाप्रभु की कृपा हम सब पर हमेशा बनी रहे। जय जगन्नाथ। तो हम आ चुके हैं बाहर। दोस्तों, दर्शन करने के बाद अब मैं आपको इस मंदिर की सबसे खूबसूरत चीज दिखा रही हूँ। जरा ध्यान से देखिए, इन दीवारों को देखिए। लाल बलुआ पत्थरों पर की गई यह बारीक नक्काशी और ये छोटी छोटी सुंदर मूर्तियां साक्षात कलिंगा वास्तुकला की याद दिलाती है।
ओडिशा के कारीगरों ने कितनी मेहनत से एक एक कलाकृति को तराशा है दोस्तों। जब जो भी हमारे यूजर बेंगलोर में रहते हैं या यहाँ आने का प्लान कर रहे हैं, उनके लिए मैं एक छोटी सी गाइड देती हूँ। यह खूबसूरत आगरा श्री जगन्नाथ स्वामी मंदिर बेंगलोर के HSR लेआउट आगरा फ्लाईओवर के ठीक पास में स्थित है। यहाँ कैसे पहुँचे तो आपको बता देती हूँ। अगर आप बस से आ रहे हैं तो सबसे नजदीकी बस स्टॉप आगरा बस स्टॉप है, जहाँ से मंदिर सिर्फ 2 मिनट की पैदल दूरी पर है। मेट्रो से आने वाले लोग ग्रीन लाइन के RV रोड स्टेशन या नजदीक के वो मैंने बताया ना HSR स्टेशन से डायरेक्ट ऑटो या कैब ले सकते हैं। मंदिर की टाइमिंग है, मंदिर सुबह 6:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक खुला रहता है और फिर शाम को 4 बजे से रात 8:30 बजे तक दर्शन के लिए खुला रहता है दोस्तों। विशेष आरती और पूजा सुबह करीब 6:30 से 7 बजे के बीच यहाँ मंगल आरती होती है और शाम को 6:30 से 7 बजे के बीच भव्य संध्या आरती की जाती है। सबसे खास बात, अगर आप दोपहर के समय यहाँ का पवित्र अबाड़ा प्रसाद पाना चाहते हैं तो आपको सुबह 10 बजे से पहले मंदिर के काउंटर पर या इनके नंबर पर कॉल करके बुकिंग करानी होती है। तो आप भी अपनी फैमिली के साथ यहाँ जरूर आइए, आपको बहुत शांति मिलेगी। तो दोस्तों, हमने बाहर का नक्काशी और छोटी छोटी मूर्तियों कलाकृति सबको देखा, जिससे मन को एकदम शांति मिलती है। मंदिर आप कहीं भी जाएं तो सारा टेंशन ही छू मंत्र हो जाता है। और दोस्तों, जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था ना कि आज एक सरप्राइज है, लेकिन रुकिए, आज एक नहीं बल्कि 2 बड़े सरप्राइज है और हमारा महा सरप्राइज आपके सामने आने वाले हैं। जरा देखिए यहाँ पर, रुक जाइए, वेट कीजिए, अभी आने वाला है। ये है कुणाल के प्यारे दादाजी, मेरे अंकल हैं। वो इसी आगरा के इलाके में कहीं रहते हैं। जब उन्हें पता चला कि हम यहाँ बेंगलोर के आगरा जगन्नाथ मंदिर के दर्शन करने आए हैं तो वो खुद को रोक नहीं पाए और हमसे मिलने सीधे मंदिर परिसर में ही पहुँच गए। कुणाल को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। दादाजी को अचानक सामने देखकर ना कुणाल एकदम खुशी का ठिकाना नहीं रहा। देखिए, उसने भागकर दादाजी के पैर छुए, उनका आशीर्वाद लिया और उनसे हंसकर गले लगा लिया। दादाजी भी कुणाल से मिलकर बेहद खुश है और दोनों की बातें खत्म ही नहीं हो रही है। महाप्रभु के दर्शन के साथ साथ परिसर में बड़ों का आशीर्वाद मिल जाना सच में आज का दिन हमारे लिए बिल्कुल ज्यादा स्पेशल बन गया है। कुणाल बेटा, दादाजी से अचानक मंदिर में मिलकर तुम्हें कैसा लगा? तुमने सोचा ही नहीं था ना कि दादाजी यहाँ मिलने आ जाएंगे। बोलो। मम्मा, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं तो हैरानी हो गया था। सच में? हाँ, जब मैं दादाजी को देखा तो मुझे ऐसा लगा कि मैं सपना देख रहा हूँ। बोलो। मुझे दादाजी से मिलके मेरा दिन पूरा सुपर हैप्पी हो गया। अरे वाह, सच में दोस्तों, कुणाल का चेहरा देखकर ही समझ आ रहा है कि वो कितना खुश है दादाजी के साथ। इस तरह अचानक बिताए पल हमेशा के लिए याद बन जाते हैं। दादाजी से कुणाल को बहुत सारा दुलार किया, प्यार दिया और आशीर्वाद भी लिया। उसके बाद हम मंदिर के नीचे आ गए थे, जहाँ पर भगवान जगन्नाथ जी को और एक और मुख्य रूप से प्रतिमा रखी हुई थी, जो अपने आप में बेहद अच्छी लग रही थी। उसके बाद हम प्रभु जी को चढ़ावा जो दिए थे ना, तो कुछ प्रसाद हमें रिटर्न देते हैं, तो वही मैं लेकर बाहर आ गई हूँ। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं भगवान हनुमान जी का इतना बड़ा मूर्ति है। तो दोस्तों, हमारी दर्शन कंप्लीट हो गई। दादाजी से मिलने का, महाप्रभु के प्रसाद दर्शन करके सब हम करने के बाद निकल चुके हैं और बारी है आज के दिन के सबसे बड़े और दूसरे महा सरप्राइज की। हम लोग अभी बेंगलोर के सबसे मशहूर और बड़े मार्केट यानी कि चिकपेट मार्केट में है, जहाँ पे आप देख सकते हैं, और इस तरफ बढ़ रहे हैं आगे। लेकिन सबसे मजे की बात बताऊं, कुणाल को अभी तक बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि हम चिकपेट क्यों जा रहे हैं। उसे लग रहा है कि हम बस ऐसे ही बाजार घूमने या शॉपिंग करने जा रहे हैं। उसे बिल्कुल भी पता नहीं है कि वहाँ उसके सपनों की नई चमकती हुई
साइकिल उसका इंतजार कर रहा है। कुणाल जरा हाय करो सबको, खुश हो ना तुम? हाँ मम्मा, हम लोग बाजार में क्या लेने जा रहे हैं? देखो दोस्तों, इसे अभी भी कुछ पता ही नहीं है, बस कुछ ही मिनटों का सस्पेंस और बाकी है। जैसे ही हम दुकान पर पहुंचेंगे, कुणाल का रिएक्शन देखने लायक होगा। आप लोग भी दिल थाम कर बैठे, चलते हैं सीधे साइकिल की दुकान पर। बेंगलुरु के सबसे बड़े और सबसे पुराने बाजारों में से एक यानी चिकपेट मार्केट में जरा यहाँ की रौनक तो देखिए, चारों तरफ कितनी भीड़ है और कितनी सारी दुकानें हैं। ऐसा कहा जाता है कि चिकपेट में सुई से लेकर हवाई जहाज तक सब कुछ मिल जाता है, और हम भी इसी भीड़ भाड़ के बीच में गुजरते हुए अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। और फाइनली हम आ चुके हैं साइकिल की दुकान पर, ये देखिए। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, कुणाल अपनी इस चमकती स्पोर्ट्स साइकिल को पाकर कितना ज्यादा खुश है ना बेटा? हाँ बहुत ज्यादा खुश हो गया, मेरा बहुत ज्यादा खुश हो गया। ये तो सोचा था कि तुम साइकिल दिलाने आए, मेरा पापा और मेरा मम्मा। और हाँ, हमारे चैनल माँ बेटा CGBLR ब्लॉग्स को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप हमारे आगे आने वाले ऐसे मजेदार ब्लॉग्स मिस ना करें। कमेंट बॉक्स में जय जगन्नाथ जरूर लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले एक और धमाकेदार ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री जगन्नाथ, बाय बाय। सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और लाइक शेयर बिल्कुल मत भूलिएगा। हाँ, बाय बाय बोलो बेटा। बाय बाय।